हाँ जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया ही होंगे। नहीं है तो बढ़िया कर देंगे। आपको पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करके सीए बनना है, और सीए बनने के बाद सबका नाम आपको रोशन करना है। पहले खुद का, पेरेंट्स का, अपने टीचर्स का, सबका नाम आपको रोशन करना है। ढेर सारा पैसा कमाना है, और फिर उसके बाद तो मज़े ही मज़े हैं यार। थोड़े दिनों की बात है, आप लोग कितने पैसे कमा रहे होंगे। हाँ जी, नॉलेज जो है ना, यही नॉलेज आपके काम आएगी, फाइनल में भी काम आएगी, सीए बनने के बाद भी काम आएगी। इसलिए पढ़ो ऐसे कि एग्ज़ाम पास नहीं करना है, ये नॉलेज मुझे लेनी है। अगर अगले साल एक्ट में बदलाव आएगा तो मैं खुद ही उसे अपने नॉलेज को अपडेट कर लूँगा। अगले साल फिर चेंज आएगा तो मैं अपडेट कर लूँगा। एक बार नॉलेज मिल गई, एक बार चीज़ें समझ ली, एक बार कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो गई, उसके बाद तो आपका टेक्स्ट जो है टिप्स पर होगा। तो ये सोच कर पढ़ो, एक विजन के साथ पढ़ो। अगर सीए में आए हो सिर्फ पेपर क्लियर कर कर मेरे को पास होना है तो काम नहीं चलेगा ना। सीए बनने के बाद क्या करोगे? पता लगे कि आईपीसीसी हो गई, फाइनल में अटक गए, फिर क्या करोगे? विजन ही नहीं है आपको आगे क्या करना है। और अगर विजन ये है कि मुझे तो टैक्स की नॉलेज लेनी है, टैक्स मेरे टिप्स पर होना चाहिए, मेरे को सारे प्रोविजन याद होने चाहिए, अगर कोई चीज़ में चेंज आता है तो मुझे उसमें अपडेट रहना है, मैं उसका यूट्यूब पर वीडियो बनाकर डाल सकता हूँ, मैं किसी को कंसल्टेंसी दे सकता हूँ, मैं बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, मैं कंपनी में जॉब कर सकता हूँ, कितने सारे अपॉर्चुनिटी आ जाएगी अगर आप इस एंगल से सोचेंगे। सीए बनना तो एक बाय प्रोडक्ट है, ठीक है, आपकी नॉलेज है, आपको टेस्ट ही तो करनी है, एग्जाम में लिख कर टेस्ट करनी है, दैट्स इट। तो उस एंगल से पढ़ो, उस विजन के साथ पढ़ो। आज जो है आपका आगे हम कंटिन्यू करेंगे क्लासेस को। ग्रॉस टोटल इनकम आप लोग को मालूम है कैसे निकालते हैं हम लोग? नहीं पता? इतनी बार बताया बच्चों, सब लोगों को बताया मैंने, ग्रॉस टोटल इनकम कैसे निकालते हैं। ग्रॉस टोटल इनकम में से हम लोग डिडक्शन माइनस करते हैं तो टोटल इनकम आती है। ये पेन की इंक तो बड़ी अच्छी हो गई। अच्छा, मैं ब्लैक नहीं, मैं ब्लू यूज़ करता था, इसलिए मेरे को अजीब सा लग रहा है। हाँ जी, अब ठीक है। अब ठीक है। ये जो डिडक्शंस है ना दोस्तों, ये डिडक्शंस ग्रॉस टोटल इनकम में तो सभी प्रकार की इनकम आती है। स्पेशल रेट पर टैक्स लगने वाली इनकम, नॉर्मल रेट पर टैक्स लगने वाली इनकम, टाइप ऑफ पर्सन के हिसाब से टैक्स लगने वाली इनकम, सभी प्रकार की इनकम जो है ग्रॉस टोटल इनकम में आती है। उसमें से हम लोग को माइनस करना है डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, और उसके बाद आपकी आएगी टोटल इनकम। अब ये जो डिडक्शन है ना, यहां पर एक बवाल मचा हुआ है। डिडक्शंस आर नॉट अलाउड फ्रॉम इनकम विच आर टैक्स्ड एट स्पेशल रेट्स। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ना, कौन कौन सी इनकम पर स्पेशल रेट पर टैक्स लगता है। हमने डिस्कस किया था कैपिटल गेन वाली इनकम, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। कौन सी? लिस्टेड इक्विटी शेयर, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट ऑन विच एसटीटी हैज बीन पेड। वहां पर जो था 112A 111A लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म टैक्सेबल है, और अदर देन दिस जो बाकी लॉन्ग टर्म है 112 में टैक्सेबल है, अदर देन दिस बाकी जो शॉर्ट टर्म है वो नॉर्मल रेट के हिसाब से टैक्सेबल है। ये सब हमने डिस्कस किया था। तो जो आपकी दोस्तों स्पेशल रेट पर टैक्स लगने वाली इनकम होती है, जो इन सेक्शंस में आती है, 112, 111, 112, 115 बीबी, हल्ला बीबी, हल्ला बीबी, 115 बीबी, 115 बीबीडीए, 115 बीबीई एंड अनडिस्क्लोज्ड सोर्सेज ऑफ इनकम, यानी आपका जो डिविडेंड है, आपकी जो लॉटरी इनकम है, आपकी अनडिस्क्लोज सोर्सेज वाली इनकम है, वो सभी इनकम की यहाँ पर बात करी गई है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा जो स्पेशल रेट पर इनकम पर टैक्स लगता है उनमें से डिडक्शन माइनस करना अलाउड नहीं है। कान खोलकर सुन लो, उसमें से डिडक्शन माइनस करना अलाउड नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे यहाँ पे, मिस्टर एक्स हैज ग्रॉस इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम, जीटीआई, आई छुप गया है, आई ये रहा आई आई आई, हाँ। मिस्टर एक्स हैज ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ ₹4 लाख, जिसमें 2 लाख है विनिंग फ्रॉम लॉटरी, जिस पर 30% की रेट पर टैक्स लगता है, और उसमें 1.5 लाख जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला, जिस पर 15% रेट पर टैक्स लगता है। मिस्टर एक्स हैज इन्वेस्टेड 1.5 लाख इन पीपीएफ, दैट इज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C उसे मिलनी चाहिए। अगर आप ग्रॉस टोटल इनकम 4 लाख में से 1.5 लाख माइनस कर दोगे और यहां पर आप 2.5 लाख दिखाओगे तो आपका गलत हो जाएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए यहां पर कांटा मारकर क्रॉस किया हुआ है। ग्रॉस टोटल इनकम में से पहले देख लो कि 3.5 लाख रुपए की तो ऐसी इनकम है जिस पर स्पेशल रेट पर टैक्स लगना है, यानी 2 लाख लॉटरी की इनकम और 1.5 लाख शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम। अगर हम उसे हटा दें तो बाकी कितनी इनकम बच गई? 50,000 की इनकम बच गई, तो मैक्सिमम डिडक्शन भी जो है 50,000 की मिल सकती है, यानी स्पेशल रेट वाली इनकम से तो मैं माइनस कुछ कर ही नहीं सकता, कुछ कर ही नहीं सकता माइनस।
तो यानी बाकी जो बच गया उससे माइनस कर सकता हूँ, मैक्सिमम 50,000 माइनस कर सकता हूँ। टोटल इनकम 3.5 लाख रुपए की आएगी, 3.5 लाख रुपीज़ की आएगी। ये कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में करवा दिया। वैसे बताया जाए तो आपको डिडक्शन के साथ करवाया जा सकता है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम का जो चैप्टर होगा उसके साथ कराया जा सकता है, पर मैंने आपका चैप्टर नंबर 8 कंप्यूटेशन ऑफ इनकम और आपका चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट दोनों को इकट्ठे कवर किया है, दोनों को एक साथ कवर किया है। बात समझ में आ गई है और एग्जाम्पल चाहिए? मैंने सिर्फ इतना बोला, स्पेशल रेट पर टैक्स लगने वाली इनकम में से डिडक्शन नहीं मिलती है। चैप्टर 6A की डिडक्शन यानी 80C से लेकर 80U सेक्शन है, कोई भी डिडक्शन जो है वो आपको नहीं मिलेगी स्पेशल रेट पर टैक्स लगने वाली इनकम से। यहां तक की बात क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट करते हैं रीबेट का। लवली कॉन्सेप्ट। रीबेट अंडर सेक्शन 87A ओनली अवेलेबल टू रेजिडेंट इंडिविजुअल, मतलब नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल को अवेलेबल नहीं है? जी नहीं है। अदर देन इंडिविजुअल अवेलेबल नहीं है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को नहीं है, कंपनी को नहीं है, एओपीबीओ नहीं है, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन नहीं है, नहीं है। अब ठीक है, तो यानी कि आपका जो रिबेट है 87A का वो सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलता है। अगर टोटल इनकम 5 लाख से एक्सीड नहीं करती तो, ग्रॉस टोटल इनकम नहीं, टोटल इनकम 5 लाख से एक्सीड नहीं करती तो आपको रिबेट मिलता है। अब इस टोटल इनकम में आप पूछेंगे स्पेशल रेट वाली कितनी इनकम होनी चाहिए, नॉन स्पेशल रेट वाली, नॉर्मल रेट वाली कितनी इनकम होनी चाहिए? कितनी भी हो, सिर्फ टोटल इनकम जो है 5 लाख तक होनी चाहिए। अगर स्पेशल रेट पर टैक्स लगने वाली इनकम है तो उस पर स्पेशल रेट पर टैक्स लगेगा, अगर नॉर्मल रेट पर टैक्स लगने वाली इनकम है तो नॉर्मल रेट पर लगेगा। बट अगर टोटल इनकम 5 लाख से एक्सीड नहीं करती है तो 12,500 रुपए तक का मैक्सिमम रिबेट मिलेगा। बात समझ आ गई? तो एग्जाम्पल कर लेते हैं। मिस्टर एक्स एक नॉन रेजिडेंट है जिसकी टोटल इनकम 3 लाख रुपए है। आपको रिबेट कैलकुलेट करनी है। हाँ सर, रिबेट कैलकुलेट हो जाएगी। मैक्सिमम रिबेट यानी कि अगर आपका टैक्स जो बना है, टैक्स आपका 3,000 का बना है तो आप 12,500 माइनस कर सकते हो। अरे जितने का टैक्स बना है मैक्सिमम उतना माइनस कर सकते हो। अब 3 लाख रुपए का इसका टैक्स तो नहीं बनेगा, 3 लाख में 2.5 लाख तो टैक्स नहीं है, 50,000 पे 5% है तो कितना बनेगा? 2,500 रुपये का टैक्स बनेगा। तो क्या 2,500 की रिबेट मिलेगी? हाँ भाई मिल जाएगी। 5 लाख से कम टोटल इनकम है। नहीं मिलेगी क्योंकि मिस्टर एक्स नॉन रेजिडेंट है। वैसे मुझे मालूम है आपने पहले ही देख लिया होगा, यहाँ पर लिखा है नो रिबेट सिंस मिस्टर एक्स इज नॉन रेजिडेंट। तो पहले ये चेक कर लो कि रिबेट मिलती किसको है? रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलती है, इसीलिए टाइप ऑफ पर्सन आपको करवाया है, इसीलिए रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट का डिफरेंस आपको बताया है। अब यहां देखते हैं, मिस्टर एक्स रेजिडेंट इन प्रीवियस ईयर, ठीक करेंगे इसको, हम 1920 की बात कर रहे हैं, हम 2021 ईयर की बात कर रहे हैं। इन्हीं नोट्स को अपडेट कर लेते हैं, आपको जो मिलेंगे अपलोड होकर वो नए नोट्स ही मिलेंगे। मिस्टर एक्स रेजिडेंट है 1920 प्रीवियस ईयर में, 2021 प्रीवियस ईयर में, और उनकी टोटल इनकम है 2,70,000। रिबेट आपको कैलकुलेट करना है तो पहले आप इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे 0 से 2.5 लाख तक निल, बाकी जो 20,000 है उस पर 5%, तो आया 1,000 रुपये। 20,000 पर 5%, 20,000 पर 10%, 2,000, 5% 1,000। तो आपको रिबेट कितनी मिलेगी? 1,000 तक की मिल जाएगी। 12,500 तक की मिल सकती है। अगर आपका टैक्स 12,500 से ज्यादा बन रहा है तो 12,500 पे रुक जाएगी, उससे ज्यादा रिबेट नहीं मिलेगी। रिबेट इज अवेलेबल टू मिस्टर एक्स because Mr. X is a resident and his total income is less than equal to 5 lakh rupees. Further rebate cannot be more than the tax payable. ये तो हमें समझ में आ गया। टैक्स अगर 1,000 रुपये का है तो रिबेट 12,500 की नहीं मिल सकती। 12,500 मैक्सिमम अमाउंट है। जितने का आपका टैक्स है, 10,000 का टैक्स बना, कंडीशन सेटिस्फाई करता है, रेजिडेंट इंडिविजुअल है, 10,000 तक की रिबेट मिल जाएगी। इनकम टैक्स बना 14,000 का, कंडीशन सेटिस्फाई करता है, 12,500 तक की रिबेट मिलेगी। 12,500 मैक्सिमम अमाउंट है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रिबेट से जुड़े हुए, कॉम्प्लेक्स पॉइंट और ट्रिकी पॉइंट्स। बता दूं? रेडियो पॉज कर लो, नहीं समझ आ रहा तो। समझ में आ गया तो चलो आगे बढ़ो। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। रिबेट अंडर सेक्शन 87A इज नॉट अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल के अंडर सेक्शन 112A। ये वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जो आपको लिस्टेड इक्विटी शेयर्स पर मिलता है।
आपको यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट पर मिलता है, ये वो LTCG है जिस पर STT पेड होता है, वो है। जो 1 लाख तक एग्जेम्प्ट होता है वो वाले की बात कर रहे हैं, जिसके एक्सेस अमाउंट 1 लाख से होती है उस पर 10% रेट पर टैक्स लगता है, उसकी बात करी जा रही है। अगर ऐसी इनकम है जिस पर आप टैक्स निकालेंगे, ऐसी वाली इनकम, तो उसका जो इनकम टैक्स आप निकालेंगे वो तो देना ही पड़ेगा, उसमें से रिबेट माइनस नहीं कर सकते। एक और पॉइंट आ गया, कॉम्प्लेक्स पॉइंट। क्वेश्चन आते हैं कैसे? वैसे आते तो है नहीं, इतने मुश्किल हैं। और मैंने ये सोचा भी था कि मैं आप लोगों के लिए इनकम टैक्स को 3 भाग में बांट दूं। बेसिक इनकम टैक्स सभी बच्चों के लिए, एडवांस इनकम टैक्स इंटरमीडिएट वाले उसको देखेंगे एडवांस पोर्शन को, और एक्सपर्ट का पोर्शन फाइनल वालों के लिए। बट वो मैं कर नहीं पाया, टाइम नहीं मिला मुझे, इसलिए कुछ ट्रिकी चीज़ें आपको सिखाई जा रही है, एक साथ सिखाई जा रही है। तो रिबेट जो है दोस्तों 87A का, वो 112A वाली इनकम के टैक्स से नहीं मिलेगा, वो तो देना ही पड़ेगा। होता है ना, पोशंपा भाई पोशंपा, लाल किले में क्या हुआ, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, वो वाली चीज होगा। यहां पर LTCG तो देना पड़ेगा, उसमें से रिबेट नहीं मिलेगा। We know that there are some income where income tax is calculated at special rates without looking at basic exemption limit। हाँ जी, अभी पढ़ा है हमने, जिस पर स्पेशल रेट पर टैक्स लगता है उसमें आंख बंद करके हम स्पेशल रेट पर टैक्स लगा देते हैं। टोटल इनकम से अलग करते हैं, ये स्पेशल रेट वाली इनकम है, उस पर सीधा सीधा टैक्स लगा देते हैं। अब उसमें एक और घमासान मचाने के लिए एक और जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, जबरदस्त, CA फाइनल वाला। हाँ, मिस्टर एक्स हैज 1 लाख ऑफ लॉटरी इनकम, कैलकुलेट इनकम टैक्स 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 30%, 30,000 रुपीज। ये थोड़ी ना कह रहा हूं कि मैं 2.5 लाख तक इसकी एग्जेम्प्ट होगी इनकम, नहीं। स्पेशल रेट वाली जो इनकम है उस पर टैक्स आंख बंद करके लगाते हैं, फिर नॉर्मल रेट वाली जो इनकम है देखते हैं कि भैया इसमें से कितना माइनस करना अलाउड है, कितना माइनस करना अलाउड नहीं है। मतलब नॉर्मल रेट वाली जो इनकम है उसमें से देखते हैं कि क्या क्या रेट पर टैक्स लगेगा, ऐसे ही करते हैं, फिर टोटल कर लेते हैं इनकम टैक्स को। हाउएवर एक और बेनिफिट हमारे रेजिडेंट इंडिविजुअल को, और इस केस में तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को भी दे दिया है। एक और बेनिफिट दे दिया इन लोगों को, कहा कि अगर उनकी इनकम 112, 112A, 111A, वही लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, वही लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, 112A, 111A, अगर उनकी इनकम जो है इन जगहों से आ रही है, तो फिर जो टोटल इनकम है 2.5 लाख तक जो है, अगर भाई 3 लाख वाली स्लैब है, जो सीनियर सिटीजन है हमारे रेजिडेंट अपने लोग हैं, वेरी सीनियर सिटीजन है अपने लोग हैं, 5 लाख तक की इनकम एग्जेम्प्ट होती है, तो जो भी इनकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, जो पहली लिमिट होती है जहां तक कोई टैक्स नहीं लगता, उसे बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट बोलते हैं। तो यहां पर ये लिखा गया है कि अगर कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल या रेजिडेंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है जिन्होंने यहां से इनकम अर्न करी है 112, 112, 111A, और उनकी टोटल इनकम 2.5 लाख से एक्सीड नहीं करती है, तो उनकी जो टोटल इनकम है वो 2.5 लाख तक टैक्सेबल नहीं होगी। इसलिए बोलते हैं बेनिफिट ऑफ अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे आपको। मान लेते हैं कि आपकी टोटल इनकम जो है, उस टोटल इनकम में एक LTCG की इनकम है, और LTCG की इनकम है 1 लाख रुपए। अदर सोर्सेज की इनकम है जिसमें कि विनिंग फ्रॉम लॉटरी आ रही है और इंटरेस्ट की इनकम आ रही है। विनिंग फ्रॉम लॉटरी है आपकी करीब करीब 3 लाख रुपए, 3 लाख कर लूँ, हाँ 3 लाख कर लेते हैं। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आपकी आ रही है 2 लाख रुपए। तो टोटल आपकी टोटल इनकम कितनी आ जाएगी? 1 लाख प्लस 3 लाख प्लस 2 लाख, तो टोटल कितनी हो गई? 6 लाख। रिबेट मिलेगा नहीं मिलेगा? रेजिडेंट है क्या? हाँ जी। इंडिविजुअल है क्या? जी हाँ। मिलेगा नहीं मिलेगा? नहीं। टोटल इनकम 5 लाख से अगर ज़्यादा है तो फिर रिबेट का कॉन्सेप्ट तो गया, रिबेट तो नहीं मिलने वाला, रिबेट तो नहीं मिलने वाला। अब इस पर टैक्स लगाना है, तो इस पर हमने देखा कि देखो जो विनिंग फ्रॉम लॉटरी है 3 लाख रुपए की, उस पर तो 30% रेट पर टैक्स लगेगा, यानी कि 90,000 रुपीज़, यही होगा 90,000 होगा, 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 30%। और जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, अब नॉर्मल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लिखा है, नॉर्मल लिखा है, 112A वाला नहीं लिखा, 111A वगैरह कुछ नहीं है, शॉर्ट टर्म भी नहीं है, तो लॉन्ग टर्म पे नॉर्मली 20% लगता है, तो मल्टीप्लाई बाय 20%, आप कहेंगे 20,000 यहाँ टैक्स लगेगा। और अब जो नॉर्मल रेट पर टैक्स लगने वाला है
वो आपकी है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 2 लाख, तो पहले 0 से 2.5 लाख तक टैक्स लगेगा ही नहीं, 0 से 2.5 लाख तक टैक्स लगेगा ही नहीं, तो इसका मतलब कि 1,10,000 का टैक्स बन जाएगा। ये यहाँ पर बोला गया है समझाने के लिए आपको कि अगर रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, उन दोनों के केस में यहाँ पर बोला गया है कि अगर आपकी नॉर्मल इनकम जो है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम की है, तो इनकम टैक्स वालों ने वादा किया है कि आपका हम 2.5 लाख तक तो टैक्स नहीं लगाएंगे, 2.5 लाख तक तो हम टैक्स नहीं लगाएंगे, तो 2 लाख तक तो टैक्स नहीं लगेगा। 2 लाख की तो नॉर्मल इनकम है, पर 50,000 रुपये और बच गए हैं। अगर इसकी 50,000 रुपये इनकम ज़्यादा भी होती तो टैक्स नहीं लगता। ये जो 50,000 है इसको बोलते हैं अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। अनएग्जॉस्टेड का मतलब कि इतनी लिमिट तो है, यूटिलाइज नहीं करी है, 50,000 रुपये एक्स्ट्रा तो हैं पर मैंने यूज़ नहीं कर पाया क्योंकि स्पेशल रेट पर टैक्स लगने वाली इनकम मेरी थी, उस पर तो डायरेक्टली लगा दिया, और बाकी 2 लाख बचे थे तो 50,000 तो रह गए। 2 लाख पर तो लगेगा नहीं, 50,000 ज़्यादा होते तो भी नहीं लगता। तो अगर ये 50,000 ज़्यादा होते तो भी टैक्स नहीं लगता। वो 50,000 है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो अनएग्जॉस्टेड है। और यहाँ पर आपके एक्ट में बोला गया कि अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का बेनिफिट आप LTCG 112, 112A एंड STCG 111A को यूज़ करने के लिए कर सकते हैं, एडजस्ट करने के लिए कर सकते हैं, किसी को भी एडजस्ट करने के लिए कर सकते हैं जो आपकी इच्छा है। कोई कंपल्शन नहीं है कि पहले किसको एडजस्ट करना है, आपकी जो इच्छा है आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पर मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया 1 लाख का, और मेरी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो है 2.5 लाख तक है, पर मेरी वैसे नॉर्मल रेट पर जो टैक्स लगने वाली इनकम वो 2 लाख की है। यानी 50,000 मेरे पास अभी भी लिमिट पड़ी हुई है, अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, उसे मैं यूज़ कर सकता हूँ। LTCG 112, 112A एंड STCG 111 है। तो यहाँ पर क्या मेरे पास इनमें से कोई इनकम आ रही है? यहाँ आ रही है, LTCG की आ रही है 1 लाख की इनकम, जिस पर मैंने सीधा 20% का टैक्स लगाया हुआ है, बट मैं इसकी 50,000 की इनकम तो यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ। और बाकी जो 50,000 है उस पर तो मुझे 20% देना ही पड़ेगा, यानी 10,000 का टैक्स देना ही पड़ेगा। तो अब मेरा टोटल टैक्स निकल कर आएगा 1 लाख रुपीज़। 90,000 विनिंग फ्रॉम लॉटरी, उस पर तो आंख बंद करके देना ही है। और अनएग्जॉस्टेड लिमिट एडजस्ट करने के बाद 50,000 का आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उस पर 20% देना ही है। यानी जितनी हमने बातें करी आज, अगर उसे नट शेल में बताना है, सारी बातों को नट शेल में दोबारा से बताना है, तो मैंने ये बताया कि स्पेशल रेट पर टैक्स होने वाली इनकम से डिडक्शन नहीं मिलती। ये मैंने बताया आपको पॉइंट नंबर 1, स्पेशल रेट पर टैक्स लगने वाली इनकम से डिडक्शन नहीं मिलती। दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि जो रीबेट होता है वो मिलता है अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख तक है, उससे एक्सीड नहीं करती, जिसमें कोई भी इनकम आ सकती है। पर फिर मैंने यहां पर बोला कि रीबेट जो है 112A वाली इनकम जो होती है LTCG की, उस इनकम पर जो टैक्स निकला है उसमें से रीबेट माइनस नहीं करेंगे, ये तो देना ही पड़ेगा। और मैंने आपको तीसरी चीज बताई है, अगर स्पेशल रेट पर टैक्स लगने वाली इनकम अवेलेबल है और नॉर्मल रेट पर टैक्स लगने वाली इनकम अवेलेबल है, एंड नॉर्मल रेट पर टैक्स लगने वाली इनकम जो है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से भी कम की है, यानी कि कुछ अमाउंट बच गया है, अगर वो ज़्यादा होता तो टैक्स नहीं लगता। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का मतलब है जो 2.5 लाख रुपए होते हैं ना, सीनियर सिटीजन में 3 लाख, वेरी सीनियर सिटीजन में 5 लाख, वो जो पहली लिमिट होती है जहाँ पर टैक्स रेट निल होता है उसे बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट बोलते हैं। तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट अगर मान लेते हैं इनकी 2 लाख की नॉर्मल इनकम आ रही है और बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख की है, जो कि नॉर्मली हर केस में होती है, तो ये बेनिफिट ना इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो कि रेजिडेंट है उन्हें दिया गया है। ये देख लीजिए आप, रेजिडेंट, इंडिविजुअल एंड सबको दिया गया है। और ये बेनिफिट दिया गया है कि आपकी जो अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट होगी उसे आप यूज़ कर सकते हैं 112A, 112 और 111A की इनकम एडजस्ट करने के लिए। अब इन तीनों सेक्शन की इनकम एडजस्ट करने के लिए अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को यूज़ कर सकते हैं। ये 3 बातें मैंने आज आपको करवाई है। कॉम्प्लेक्स है, ट्रिकी है, जी हाँ है, करना पड़ेगा। मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, आप कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे यहाँ पर मिस्टर एक्स रेजिडेंट है जिनकी ग्रॉस टोटल इनकम 8 लाख रुपए है, उसमें 3 लाख की ऐसी इनकम है जो 112 सेक्शन में टैक्सेबल होगी, यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और 20% रेट पर टैक्स लगेगा। 1 लाख ऐसी है जो कि 112A में टैक्सेबल होगी
पर 112A में तो 1 लाख तक एग्जेम्प्ट होती है और उसके बाद टैक्सेबल होती है, यानी यहाँ पर एग्जेम्पशन के बाद इनकम दे रखी है। ग्रॉस टोटल इनकम यानी एग्जेम्पशन जो थी, डिडक्शन जो थी इंडिविजुअल चैप्टर की, उसके बाद सारी इनकम आई है जिसका टोटल यहाँ गिवन है, और 3 लाख की जो है 111A की इनकम है। मिस्टर एक्स ने जो है 5 साल की टैक्स सेवर एफडी में पैसा डाला है 2 लाख रुपए का। आपको इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है। ये मैं यहां से नहीं करूंगा, यहां पर करवाऊंगा आपको, बल्कि 8 लाख की जो है ग्रॉस टोटल इनकम है, उसके हिस्से करते हैं। उसमें जो है 3 लाख है 112, ठीक है जी। 3 लाख के बाद जो 112A है वो है 1 लाख, 1 लाख जो है वो है 112A, और 3 लाख है 111A, यानी 3 + 1 4 + 3 7, तो बाकी जो बच गई 1 लाख रुपए वो है नॉर्मल रेट पर लगने वाली इनकम, नॉर्मल रेट पर लगने वाली इनकम है। अब ये तो मेरी ग्रॉस टोटल इनकम है, ये तो मेरी ग्रॉस टोटल इनकम है, मुझे इसमें से डिडक्शंस माइनस करनी है। तो डिडक्शन में कितनी माइनस कर सकता हूँ? देखिए, एफडी में मैंने पैसा डाला 2 लाख रुपए का, और एफडी में जो पैसा डालते हैं टैक्स सेवर एफडी जो 5 साल की होती है, 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है, जिसे डिडक्शन के चैप्टर में भी करेंगे और मैंने पुराने क्वेश्चंस में भी आपको कराया है, तो वहां पर 80C सेक्शन में डिडक्शन मिलती है, पर वो 1.5 लाख से ज्यादा की अलाउड नहीं है, वरना तो सब लोग सारा पैसा डालकर और ग्रॉस टोटल इनकम को जीरो कर देंगे। ग्रॉस टोटल इनकम को जीरो कर देंगे कि भाई जितना हमारी इनकम है सारा इन्वेस्ट कर दिया, जीरो हो गई, अब तो टैक्स देना ही नहीं है। ऐसा नहीं होएगा, 1.5 लाख तक आप माइनस कर सकते हैं। दूसरी बात मैंने आपको बताई है, जो स्पेशल रेट पर टैक्स लगने वाली इनकम है उससे तो डिडक्शन मिल ही नहीं सकती, यानी कि यहां पर 3 लाख, 1 लाख, 3 लाख, टोटल आ गया 7 लाख रुपए, इससे तो डिडक्शन मिल नहीं सकती, बचा 1 लाख रुपए, यानी कि डिडक्शन में 1 लाख तक ही माइनस कर सकता हूं। 80C की डिडक्शन 1.5 लाख तक मिल सकती है, वो ठीक है, पर दूसरा कॉन्सेप्ट ये भी कहता है कि अगर आपके ग्रॉस टोटल इनकम में स्पेशल रेट पर टैक्स लगने वाली इनकम है तो उससे आप डिडक्शन माइनस नहीं कर सकते हैं। स्पेशल रेट की इनकम छोड़कर नॉर्मल रेट की जो इनकम है उससे मैंने डिडक्शन माइनस कर दी है, और अब आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 7 लाख की आ गई है। तो 7 लाख रुपए के 3 टुकड़े हैं, आपको मालूम है 3 लाख रुपए जो है 112 की इनकम है, और 3 लाख जो है 111 की इनकम है, और जो 1 लाख है वो 112 की इनकम है। ऐसा ही है कुछ, हाँ क्वेश्चन में गिवन है। अब जो है आपको टैक्स निकालना है, वैसे देखा जाए तो 112 जो है उसमें 20% का टैक्स लगता है, 111 में 15% का, और 112A में 1 लाख की एग्जेम्पशन लेने के बाद इनकम आई है। ये LTCG जो आई होगी इनकम, उसमें एग्जेम्पशन माइनस कर दी, फिर जो टैक्सेबल इनकम आई वही तो ग्रॉस टोटल इनकम का पार्ट बनी है, तो उस पर लगता है 10%। आपका भी एक और कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि जब हमारी नॉर्मल इनकम होती है वो है जीरो इस केस में ये रेजिडेंट इंडिविजुअल है, 2.5 लाख तक टैक्स लगता नहीं, यानी अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट इसके पास 2.5 लाख की पड़ी हुई है, जिसे वो यूज कर सकता है 112, 111A या 112A का एडजस्ट करने के लिए अपनी मर्जी से, जो भी एडजस्ट करना चाहे। तो एडजस्ट कर देते हैं ना सर? हाँ जी कर देते हैं, काम खत्म होगा। 3 लाख में से 2.5 लाख एडजस्ट कर दीजिए, ये जीरो हो जाएगी। आपको छूट दे रखी है कि आप बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट अगर अनएग्जॉस्टेड है तो आप इन तीनों में से किसी भी इनकम को एडजस्ट कर सकते हैं, तीनों में से थोड़ा थोड़ा भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। क्योंकि इस पर 20% का टैक्स रेट लगता है इसलिए पहले इसको एडजस्ट कर रहा हूं, तो इसमें से मैंने 2.5 लाख एडजस्ट कर दिए, 50,000 बच गए, और अब मेरी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट पूरी एग्जॉस्ट हो चुकी है। ये छूट दी गई थी, उसका मैंने बेनिफिट उठाया, 50,000 पड़ा हुआ, इस पर 20%, 3 लाख पर तो है ही 15% लगना ही पड़ेगा, और जो 1 लाख है उस पर 10% के हिसाब से कैलकुलेट होगा। 1 लाख पर 10% के हिसाब से, 3 लाख पर 15%, और 2.5 लाख एडजस्ट कर दिया तो बाकी 50,000 पर 20%, ये आ गया इनकम टैक्स। नो सरचार्ज नो रिबेट, क्योंकि 5 लाख से ज़्यादा की टोटल इनकम आ रही थी इसलिए कोई रिबेट मिलेगा नहीं, सरचार्ज लगेगा नहीं, 50 लाख से कम की इनकम है। हेल्थ एजुकेशन सेस से 4% का लगेगा और इनकम टैक्स पेबल आ जाएगा। बात खत्म है सर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? बात खत्म, कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। प्रीवियस ईयर अमेंड कर लीजिएगा, ये आपका 1920 ईयर का है और 2021 ईयर का है। जो भी देखना चाहें, मतलब बाद में देख रहे हैं तो 2021 हो गया, और अभी देख रहे हैं हमने मई 20 नवंबर 20 के लिए तो 1920 ईयर हो गया। नोट्स पुराने हैं, अमेंड करके आपको मिलेंगे, नोट्स नहीं मिलेंगे, और क्लास के दौरान मैंने चेंजेस करवा दिए। मिस्टर एक्स स्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920 फॉर 200 डेज। ये काहे दिया हुआ है भाई? ये इसलिए गिवन है भाई क्योंकि वो अधिकतर इंडिया में रहा, इसके लिए वो इंडिया का रेजिडेंट है इस साल के लिए, और उसकी इंडियन इनकम फॉरेन इनकम दोनों टैक्सेबल होगी। ही अर्न द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द ईयर।
सैलरी की आपकी इनकम आ रही है यहाँ पर 2 लाख रुपए। अगर आप इसमें से डिडक्शन माइनस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो आपको नोट देकर आना होगा कि हमने एज्यूम किया है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन इसमें से माइनस नहीं करी हुई है। और अगर आप माइनस नहीं करेंगे तो आप नोट डालकर आ सकते हैं कि वी हैव एज्यूम्ड दैट सैलरी इनकम इज गिवन आफ्टर ऑल द डिडक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर। जो भी आप करें आप नोट देकर आ सकते हैं। फिलहाल मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन में गिवन है उसी को हम आंसर में उतारेंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स में, वाई लिमिटेड से एसटीटी पेड था 50,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया, 1 लाख तक छूट होती है। विनिंग फ्रॉम केबीसी आया और 30% का टीडीएस काटने के बाद आपको पैसा मिला 2.5 लाख रुपए। यहां पर समझेंगे केबीसी का कॉन्सेप्ट क्या है। जब भी अमिताभ बच्चन जी सवाल पूछते हैं हॉट सीट पर बैठ के और दूसरा बंदा जो है वो जीतता है, तो फिर क्या होता है, ये अमिताभ बच्चन जी जो हैं वो इस बंदे को चेक देते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं जो भी है, पर उसके नीचे एक लाइन आती है कि आफ्टर टीडीएस हम ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी कि जो 30% का टीडीएस है वो काटने के बाद हम ट्रांसफर कर रहे हैं। इस बंदे को 2.5 लाख रुपए मिले हैं आफ्टर 30% ऑफ द टीडीएस, पर इसकी इनकम कितनी थी? टीडीएस तो टैक्स का पोर्शन है ना, जो गवर्नमेंट को पे कर दिया, अमिताभ बच्चन जी ने पे कर दिया इसके बिहाफ पर कि भाई तुझे मैं 30% कम दे रहा हूं, बाकी जो 30% है वो मैं गवर्नमेंट को तेरे बिहाफ पर दे रहा हूं। मान लिया जाएगा तूने ही टैक्स दिया है, टीडीएस बोलते हैं उसे। तो यानी कि x माइनस 30% ऑफ x इक्वल टू 2.5 लाख रुपए। तो x कितना होगा, टोटल इनकम कितनी होगी निकाल लेंगे। x का मतलब 1 है, 30% का मतलब 0.3 है, 1 है ना सर, 1x माइनस 0.3x, 30% 30/100 होता है, तो 0.7x जो है 2.5 लाख रुपए आ रहा है। तो x कितना आएगा, 2.5 लाख डिवाइडेड बाय 0.7। ये आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसने एक्चुअली में अमाउंट कितना जीता। लॉटरी से जो अमाउंट जीता वो इसकी लॉटरी इनकम मानी जाएगी। और जब आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो उसमें से आप माइनस करेंगे, भैया इतना तो इसका ऑलरेडी कट चुका है, तो बैलेंस गवर्नमेंट को पे कर देते हैं। तो यहां तक बात आपको समझ में आ गई है कि कैसे पूरी इनकम इंक्लूड करी जाती है। अब जो है आगे बढ़ेंगे हम लोग, एग्रीकल्चर इनकम को देखेंगे। 5,000 की एग्रीकल्चर इनकम आई है। एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट होती है, आप लोगों को मालूम है, और अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स लगता है। डिविडेंड रिसीव हुआ है इंडियन कंपनी से, यानी कि डोमेस्टिक कंपनी से। मैंने यहाँ पर इंडियन कंपनी लिखा है क्योंकि डोमेस्टिक कंपनी में इंडियन कंपनी भी आती है। उसकी डेफिनेशन हम बाद में करेंगे, बट फिलहाल आप नोट्स में अमेंड कर लेना। ये तो खैर इंडियन कंपनी है, बट जो हमने कॉन्सेप्ट किया था पुराना, वहां पर मैंने डिस्प्ले कर आपको दिखाया भी था कि उसे डोमेस्टिक कंपनी रीड करना। हाँ जी, इंडियन कंपनी एज वेल एज डोमेस्टिक कंपनी दोनों इंक्लूड करा जाएगा। पुराने कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, शायद आप लोग को नहीं पता होगा जो लोग सिर्फ ये वीडियो देख रहे हैं। डिविडेंड फ्रॉम वाई लिमिटेड जो इंडियन कंपनी है उससे 11,50,000 का डिविडेंड मिला है। इंटरेस्ट ऑन एफडी अर्न किया है माइनर डॉटर ने, एक्स की माइनर डॉटर ने एफडी का इंटरेस्ट अर्न करा। अपनी मेहनत से कमाया होता तो उसके लिए टैक्सेबल होता, अगर अपनी मेहनत से नहीं कमाया तो उस पेरेंट की इनकम में जाएगा जिस पेरेंट की ज्यादा इनकम है। और यहाँ पर सिर्फ मिस्टर एक्स की डिटेल गिवन है। ये जो एफडी का इंटरेस्ट है ये भी टीडीएस के बाद गिवन है, यानी बैंक वालों ने 60,000 रुपए तो दिए, पर 10% काटने के बाद एक्स ने जो है 80C की डिडक्शन लेने के लिए 20,000 रुपए पब्लिक प्रोविडेंट फंड में डाल दिए। एक्स का रेंटल इनकम भी आता है हाउस ए से 1,20,000 का। टैक्स सेवर एफडी में इन्वेस्ट करा 1.5 लाख और एलआईसी प्रीमियम पे करा 10,000। आपको इनकी इनकम निकालनी है, टोटल इनकम एंड इनकम टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है। एज्यूम मिस्टर एक्स हैज पेड 7,000 एज एडवांस टैक्स एज वेल ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। करेक्ट करिएगा, प्रीवियस ईयर बताइए 1920, और जो 2021 के लिए देख रहे हैं वो 2021 लगाएंगे। यहां तक की बात क्लियर है आपको? अगर बात क्लियर है तो चलिए इसका आंसर करते हैं। अगर आंसर छुपाना है तो मैं छुपा लेता हूं, इसको पॉज कर लीजिए और खुद से ट्राई करिए। और अगर खुद से आपने ट्राई कर लिया तो फिर यहां पर आ जाइए। जो क्वेश्चन में गिवन है वो डिट्टो में लिख रहा हूं। सैलरी जो है 2 लाख रुपीज की है, नोट डालकर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं नोट डालकर? कि ये आफ्टर ऑल डिडक्शन गिवन है। प्रीवियस ईयर को करेक्ट करिएगा। प्रीवियस ईयर हम 1920 2021 का कर रहे हैं। 1920 2021 नोट्स में आपको अपडेटेड मिलेगा। सैलरी है 2 लाख रुपीज की, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है 1,20,000 की। यानी जरूरी नहीं कि आप लोग इसी ऑर्डर में लिखें, आप लोग अपने उस ऑर्डर में ही लिखेंगे। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, उसी ऑर्डर में आप लिखेंगे। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया तो है।
शेयर से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया तो है, पर 50,000 का आया है और 1 लाख तक तो एग्जेम्प्ट होता है, तो मैंने एग्जेम्प्ट कर दिया सर। 112A की स्पेशल इनकम है, 1 लाख से ऊपर टैक्सेबल होती है, तो यहां पर नहीं इंक्लूड किया। पीजीबीपी में मैंने देखा कि मेरी एग्रीकल्चरल इनकम आई है, मैंने बिजनेस से पैसा कमाया है, यहां पर गिवन होगा एग्रीकल्चरल इनकम आई है, बिजनेस किया होगा तभी तो खेती बाड़ी कर मैंने पैसा कमाया है, पर एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स लगता ही नहीं है। और सेक्शन 10 जो एग्जेम्पशन का सेक्शन है उसके क्लॉज 1 में 10(1) में गिवन है कि एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा। अब आ गई बारी अदर सोर्सेज की। तो अदर सोर्सेज में जो मेरे को केबीसी की विनिंग मिली है, मिली तो 2.5 लाख की है, पर मेरी इनकम 2.5 लाख की नहीं है, वो तो पेमेंट रिसीव्ड है। इनकम तो मेरी टोटल कितनी है कि अगर ये 30% का टैक्स काटने के बाद आ रहा है तो 30% बिना काटे कितना आएगा, 3,57,143। 3,57,143। इसमें से अगर मैं 30% माइनस कर दूंगा तो फिर मेरे पास 2.5 लाख रुपए आएगा। करके देखो अपने कैलकुलेटर पे। 3,57,143 में से 30% का टीडीएस माइनस कर दो तो आपको पता लग जाएगा। हाँ, 2.5 लाख रुपए जो हैं अमिताभ बच्चन जी ने दिए हैं उस विनर को जिसने केबीसी में शो में जीता होगा। अब ये जो है इंटरेस्ट ऑन एफडी जो गिवन है वो भी 60,000 का गिवन है आफ्टर टीडीएस, 10% के टीडीएस के बाद। यहां पर मैंने 66,000 लिख दिया था, वो गलत है। 66,000 आएगा ही नहीं, क्योंकि 66,000 में से अगर मैं 10% माइनस करूंगा तो ये आएगा 6600, और अगर मैंने 6600 माइनस कर दिया तो 60,000 थोड़ी ना आएगा। इसके लिए इसको करेक्ट करिएगा कि आपकी 60,000 आपको मिले x माइनस 10% ऑफ x करने के बाद, तो यानी 0.9x जो है वो 60,000 है, तो x कितना हो गया 60,000 डिवाइडेड बाय 0.9, तो वो आएगा 66,667। मतलब हाँ ठीक है 66,667। 6666 बहुत एंड तक जाएगा तो 7 लगा दिया, ये आपका इनकम आएगा। अगर आप इससे 10% माइनस करेंगे, इसका 10% कितना होगा 6,667, ऐसे राउंड ऑफ करके आएगा तो 0 0 0 0 और 60,000, तब आपका 10% कटने के बाद 60,000 रुपीज आएगा। तो ये कैलकुलेशन की मिस्टेक एग्जाम में ना हो, इसलिए हमें पहले से प्रिपेयर रहना होगा। यहां पर देखा आपने कि जो टोटल इनकम इसकी आ रही है, इसकी टोटल इनकम मतलब एफडी की जो टोटल इनकम आ रही है, वैसे तो टोटल इनकम का मीनिंग कुछ और ही होता है जो मैंने आपको बताया। एफडी का इंटरेस्ट माइनर डॉटर को मिला है, इसलिए 1500 एग्जाम्प्ट होएगा 1032 में और बाकी टैक्सेबल होगा। डिविडेंड भी मिला है वाई लिमिटेड से 11,50,000 का, 11,50,000, 10 लाख तक के डिविडेंड पर कोई टैक्स नहीं है, क्योंकि कंपनी अपने आप लोगों का टैक्स गवर्नमेंट को देती है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, और फिर आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो सेक्शन 1034 में 10 लाख में कोई दिक्कत नहीं है, पर उससे अगर एक्स्ट्रा मिलेगा तो सेक्शन 115 BBDA में बोला है कि 10 लाख से ऊपर वाले पोर्शन पर हम 10% रेट पर टैक्स लगाएंगे, यानी 1.5 लाख रुपीज की आपकी और इनकम आ गई। यहां आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आ गई है, इसमें से आप डिडक्शन माइनस करेंगे। स्पेशल रेट वाली इनकम से माइनस मत करना, उसके अलावा आप माइनस कर सकते हैं। पीपीएफ में पैसा डाला 20,000, एलआईसी प्रीमियम दिया 10,000 का, और एफडी टैक्स सेवर एफडी में डाले 1.5 लाख रुपए। टोटल निकल कर आया जो भी आया टोटल निकल कर करीब करीब आपका आएगा 1,80,000 आएगा। पर सेक्शन 80C में बोला गया है कि आप सेक्शन 80C में अगर चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं जो वहाँ पर मेंशन्ड है तो 1.5 लाख से ज़्यादा की डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी, इसलिए आप यहाँ पर 1.5 लाख ही मैक्सिमम माइनस कर पाएंगे 80C सेक्शन में। 80C के अलावा और भी डिडक्शन के सेक्शन है, वो उस चैप्टर में करेंगे। मेडिकल प्रीमियम हो गया और बहुत सारी चीज़ें हो गई, बहुत सारी चीज़ें, बहुत कुछ है, वो हम वहाँ पर करेंगे। ये आपकी आ गई टोटल इनकम। अब टोटल इनकम जो है कितनी आई है 7,42,310। इसके मैंने हिस्से कर दिए। पहले मैंने निकाला कि भाई देखो ये तो आपकी लॉटरी इनकम है। लॉटरी मतलब लॉटरी, गैम्बलिंग, गेम शोज, बैटिंग, कार्ड गेम्स, वो पूरा, हॉर्स रेसेस, अदर रेसेस, वो सब इंक्लूड हो जाता है। तो ये तो आपकी क्या है 30% पर टैक्स लगने वाली इनकम है 115 BB में। तो यहाँ तो मैंने इसको अलग निकाल लिया। जो मेरी डिविडेंड की इनकम है एक्स्ट्रा 10 लाख से ऊपर वाली, वो 1.5 लाख को मैंने अलग निकाल लिया। 10% पर इस पर टैक्स लगाऊंगा 115 BBDA से। सेक्शन का रेफरेंस दे दिया, अच्छी बात है। और इसके अलावा कोई स्पेशल रेट पर टैक्स लगने वाली इनकम नहीं है, तो बाकी जितना बच गया वो टोटल इनकम का हिस्सा जो है नॉर्मल इनकम है, यानी जो भी नॉर्मल इनकम है उसमें मैंने डिडक्शन माइनस कर दी और ये मेरे पास आ गई है बची हुई इनकम। तो 2.5 लाख तक तो इस पर कोई टैक्स लगेगा नहीं। 2.5 लाख से कम इनकम आई है, 2.5 लाख तक तो कोई टैक्स लगेगा नहीं। अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट बच गई, वो आप 112, 111 की इनकम को एडजस्ट करने के लिए यूज कर सकते हो, बट यहां पर तो है ही नहीं वो इनकम।
तो उस सेक्शन की इनकम है ही नहीं यहाँ पर, तो इसलिए आपका जो टैक्स बनकर निकला है वो बनकर निकल गया 1,22,143। इसका 30%, इसका 10%, 15,000 और बाकी ये 3 लाख का 30% कुछ 90,000 के करीब कुछ आएगा। 15,000 ऐड करोगे तो 1,22,143 आएगा। ये आपका निकल कर आ गया, निकाल कर भी दिया। 15,000 इसमें से आया, 10% डिविडेंड इनकम का, और जो लॉटरी है उसका आया, केबीसी की विनिंग है उसका आया 1,07,143। टोटल आपका आ गया 1,22,143, जिसमें आपने हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ा, इनकम टैक्स प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आया, टीडीएस जो आपका कट गया था वो आपने माइनस करा। भाई इतना तो मेरा टीडीएस कट गया, इनकम तो टोटल थी, अब जो टैक्स बना उसमें से इतना तो टीडीएस कट गया, वो तो गवर्नमेंट के पास जा चुका। एडवांस टैक्स मैंने 7,000 का और पे किया, क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पर। तो जो मैं टैक्स गवर्नमेंट को ऑलरेडी दे चुका हूँ इसी साल का, पुराने साल होगा नहीं, ऐसे तो कभी ना कभी पास में कोई टैक्स दिया ही होगा, इसी साल का आपने एडवांस टैक्स दिया है, उसी साल में दे दिया, और उसी साल की इनकम पर आपका टीडीएस कट कर इनकम मिली। तो जब आपने टोटल इनकम देखी उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर 1920 या 2021 की, तो वहां से आपने माइनस कर दिया कि ये टैक्स मेरा बनता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के साथ, और ये जो है मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, तो ये मेरा इनकम टैक्स पेबल होगा, जिसको आप राउंड ऑफ कर देंगे नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10। मतलब 6,219 आया तो 6,220 कर देंगे, 1920 बन गया। राउंड ऑफ कर दिया ना, राउंडिंग ऑफ ऐसे ही होता है, 0.5 होता है उसको 1 बनाते हैं, 0.6 को 1 बनाते हैं, 0.4 को 0 बनाते हैं, नीचे की तरफ राउंड ऑफ करते हैं। तो ये आपका जो है पूरा इनकम टैक्स का कॉन्सेप्ट है। टोटल इनकम का चैप्टर कवर हो गया पूरा, यहां से बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा हो गया, डेफिनेशन करवानी बाकी है, कुछ और कॉन्सेप्ट करवाने बाकी हैं, पर अभी आपका जो टोटल इनकम का चैप्टर है, चैप्टर 8, वो पूरा हो चुका है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए। आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। अगर वो अफोर्डेबल टैक्सेशन की क्लासेस लेना चाहते हैं तो इनकम टैक्स और जीएसटी ले सकते हैं। इससे अफोर्डेबल आपको कहाँ मिलेगा, और हम स्टडी मटेरियल की कवरेज भी करेंगे। अभी स्टडी मटेरियल कवर नहीं किया है ना, कहाँ किया, अभी तो नोट्स पढ़ा रहा हूँ। चैप्टर होने के बाद स्टडी मटेरियल भी कवर होगा, सारे क्वेश्चंस होंगे उसके, इलस्ट्रेशन, बैक की एक्सरसाइज, सब कुछ। तो आप अपने दोस्तों को बता सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं उनकी भी, और मेरी दोनों की हेल्प होगी सर, क्योंकि मैं इतना एफर्ट लगा रहा हूँ, अफोर्डेबल क्लासेस दे रहा हूँ, जॉब छोड़कर इतना काम कर रहा हूँ, तो कॉस्ट भी रिकवर हो जाए कम से कम। पता लगे कि लाखों रुपए की जो इन्वेस्टमेंट लगाई है वो रिकवर नहीं हो रही, तो फिर ये सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। फिर जो लर्नजब का प्लेटफॉर्म बनाया वो इसी बुनियाद पर बनाया कि कम से कम हमारी कॉस्ट निकल जाए। अगर निकल पाएगी तो आपको और फैकल्टीज़ के वीडियोस मिलेंगे, और बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, स्किल बेस्ड कोर्सेज और बहुत सारी चीज़ें मिलेगी आपके फ़ायदे की, बहुत ही अफोर्डेबल, 500 में, कुछ 1000 में, कुछ ऐसे कोर्सेज जिससे आप अपने आप को अपग्रेड करके जॉब कर सकते हैं या कुछ और काम कर सकते हैं। वो तभी पॉसिबल होगा जब आप इसे पॉपुलर बनाएंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।